सुदर्शन चक्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, जिसने दुनिया से काफी सारी बुराइयां मिटाई और पापियों का नाश किया। महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या फिर शिशुपाल का वध करना हो, इस चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का काफी साथ दिया। लेकिन अचानक ये चक्र गायब हो गया और तब से बस एक ही सवाल है कि आखिर चक्र गया कहाँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे इतना शक्तिशाली अस्त्र कहाँ गायब हो गया। सुदर्शन चक्र हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार था। ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में सर्वनाश कर देता था। ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का शस्त्र था, जिसे भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते थे। भगवान विष्णु जिस कारण भी सुदर्शन चक्र को छोड़ते थे, ये चक्र वो काम पूरा ही करके आता था। सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था। आजकल के मिसाइल और रॉकेट इस चक्र के आगे बहुत ही कमजोर है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के मन की बात को समझता था और बस उन्हीं की आज्ञा मानता था। पुराणों के अनुसार ये चक्र किसी भी तरीके से नहीं चलाया जा सकता था, बल्कि ये तो इच्छा शक्ति के अनुसार काम करता था। ये चक्र कभी भी गलती नहीं करता था। जिसे मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता, ये चक्र उसी व्यक्ति को मारकर वापिस आता। इसलिए भगवान विष्णु इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने इसका आखिरी बार इस्तेमाल किया था। उसके बाद सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल का कभी भी जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों, आखिर कहाँ गया ये शक्तिशाली अस्त्र, बताएंगे। उससे पहले इस बात को जानते हैं, आखिर ये चक्र कैसे दिखता था और ये चक्र भगवान विष्णु को कहाँ से मिला। दोस्तों, ऋग्वेद के मुताबिक सुदर्शन चक्र एक गोल चक्र है और ये चक्र कई योजन की दूरी तय कर सकता है। वामन पुराण के अनुसार इसका केंद्र वज्र से बना हुआ है। इसके केंद्र में 12 तिलियां हैं, तो वही 6 नाभि है। 12 तिलियां 12 महीनों को दिखाती है, तो 6 नाभियां ऋतुओं को दिखाती है। और इस चक्र को समय चक्र भी कहा जाता है। जब अर्जुन युद्ध से घबराए हुए थे और वे युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, तब उनको उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए समय को सुदर्शन के माध्यम से रोक दिया था, और इसलिए इस सुदर्शन चक्र को समय चक्र भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं जुड़ी हुई है। शिव पुराण के अनुसार ये एक भौतिक अस्त्र ही है और ये विज्ञान के मुताबिक बहुत शक्तिशाली बना हुआ था। इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, पर उन सारी कथाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित कथा ये है कि ये चक्र भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दिया था। एक बार राक्षसों ने देवताओं का जीना मुश्किल कर दिया था। वो हर जगह लोगों को परेशान करते थे और देवता इस बात से बहुत दुखी थे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी कि वो राक्षसों को मारे। तब उन्होंने राक्षसों को मारने की कोशिश की। तब उन्हें पता चला कि राक्षसों के पास एक अलग ही शक्ति है। जैसे ही वो राक्षसों को मारते, वो वापस जिंदा हो जाते। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि अब बस मेरी मदद भगवान शिव ही कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु भगवान शिव के पास गए, लेकिन उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब उन्होंने सोचा भगवान शिव के ध्यान को भंग ना करके उनकी तपस्या करने का सोचा। कई सालों तक भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या करते रहे। एक दिन जब भगवान विष्णु भगवान शिव के लिए फूल इकट्ठा कर रहे थे, तब भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की कोशिश की और उन फूलों में से एक फूल को छुपा लिया। पूजा में एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल की जैसी ही हैं, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकालकर फूल की जगह चढ़ा दी। दोस्तों, इसे देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और तब उन्होंने भगवान शिव को सुदर्शन चक्र दिया था, जो एक ही पल में किसी भी दुश्मन को समाप्त कर सकता था। ये सभी मत इस चक्र की उत्पत्ति को लेकर है, परंतु ये बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर ये सुदर्शन चक्र कलयुग में कहाँ है। दोस्तों, भगवान विष्णु का भगवान कृष्ण के बाद कोई भी अवतार नहीं हुआ और ना ही उनके बाद कभी इस चक्र का उल्लेख हुआ। दोस्तों, इस सवाल का एक ही जवाब भविष्य पुराण में मिलता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, तब ये चक्र उनके साथ ही धरती में समा गया और आज भी ये वहीं पर है। कलयुग में जब अपराध बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे और तब ये चक्र उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन चक्र के बारे में आधी जानकारी, क्योंकि हम इस चक्र के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे उतनी ही कम है। तो आप इस सुदर्शन चक्र को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।